गाजीपुर के बॉर्डर से इंकलाब आएगा, किसानों के कत्ल से इंकलाब आएगा, किसानों के हाल से इंकलाब आएगा, किसानों के नारों से इंकलाब आएगा, किसानों के हिस्से से इंकलाब आएगा, सिंधु के बॉर्डर से इंकलाब आएगा। महाराष्ट्र तो भाई आए ने AISF ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਜੱਟ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। भाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप आए हो, आपको कैसे पता चला है कि ये आंदोलन जो पंजाब में चल रहा है कैसे ये कितना बड़ा है, कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता चला है? सबसे पहले सबसे गंदी बात तो ये है कि आज की नेशनल मीडिया कुछ बताती नहीं है, ये बात हम तक पहुंचती नहीं है। लेकिन है कि जैसे कि प्रिंट मीडिया है या फिर वायर है या फिर NDTV है, उससे पता चल जाता है। और एक चीज़ याद रखना, जब आग की धूप जब निकलती है ना वो पूरे भारत में घूमती है, तो उसको कितने भी बुझाने की कोशिश करो नहीं बुझने वाली, कि वो क्रांति की आग है। और क्रांति की मशाल तो पूरी जल गई है और उसका पूरा हर एक जो क्रांति का जो नशे का जो ये है ना, उस आग का हर एक कण हर एक ज़िले में, महाराष्ट्र हो या फिर पूरे भारत के हर एक ज़िलों में वो पहुंच गया है और अभी आग बहुत लंबी हुई है। आप ये बताइए कि आपकी संस्था क्या है, असल में क्या है? हम जिस संगठन से है वो संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। भगत सिंह के विचारों का संगठन है। भगत सिंह जब फांसी के फंदे पे चढ़े थे, उसके बाद 1931 में चढ़े थे, फिर उसके बाद 1936 में उनको ही विचारों से इस देश का युवा एक साथ आया था। क्योंकि भगत सिंह तो शहीद हुए थे, शहादत दिए थे अपने इस वतन के लिए। तो भारत पूरे देश के युवा ने डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ तो हर कोई लड़ रहा है, तो विद्यार्थियों को भी लड़ना चाहिए। तो 1936 में ये संगठन बनी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, आज़ादी की मांग करने के लिए, और वो भी स्टूडेंट्स को लेके। और उसके बाद अभी जब अंग्रेज़ों का राज चलने के बाद विद्यार्थियों के प्रश्नों के ऊपर, फिर वो कॉलेज के प्रश्न हो, अलग अलग प्रश्न हो, विद्यार्थी के हर एक प्रश्नों के ऊपर लड़ते आ रहा है। और भारत के हर ज़िले में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन मौजूद है, जो भारत की सबसे पहली राष्ट्रीय स्तर की विद्यार्थी संगठन है। कहीं आप पाकिस्तान से तो नहीं आए? क्योंकि प्रधानमंत्री और सब बोल देते हैं कि ये तो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान वाले हैं। और बीजेपी के जो छोटे कार्यकर्ता हैं ज़्यादातर वो चुटकी लेते हैं, बोलते हैं कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं, ये तो चाइना का हाथ है, इसमें इसका हाथ है। मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे कि आप पाकिस्तान से तो नहीं है, आप हैं महाराष्ट्र से हैं, ये संस्था है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये संस्था एक्चुअली हम भगत सिंह के विचारों से है। और भगत सिंह को उस टाइम के जो सरकार थी वो भी उसको पागल कहती थी, उसको देशद्रोही कहती थी। और आज की सरकार भी है तो वही जो भगत सिंह के विचारों पे चलते हैं उसको आतंकवादी कह रही है, उसको खालिस्तानी कहती है, उसको पाकिस्तानी कहती है, उसको चाइना वाली कहती है, हर एक चीज़ कहती है। ये तो उनकी आदत है। और भगत सिंह ने तो वही कहा था ना कि मैं पागल ही हूँ, मुझे पागल ही रहने दीजिए। क्योंकि मेरे ऊपर वो ना एक नेशनलिस्ट के इस देश के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के विरोध लड़ने का मुझे पागलपन चढ़ा है। क्योंकि अन्याय को देखा नहीं जा रहा है हमसे, और इतना अन्याय हो रहा है कि मोदी जी को पता नहीं कि जब यहाँ के ऊपर अमेरिका के जो राष्ट्रपति भवन है उसके ऊपर जब अटैक हो जाता है तो वो अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। और किसानों के ऊपर इतना ये लाठीचार्ज हो रहा है, इतने किसान मर रहे हैं ठंडी के कारण, एक शब्द भी नहीं बोल रहे। और मोदी जी कह रहे मैं तो तुम्हारे एक कॉल की दूरी पे है, और पूरा देखे तो पूरा खिल्ला गाड़ लिया है। ये तो इतनी खतरनाक बॉर्डर है जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी खतरनाक बॉर्डर तो सिंघू बॉर्डर और पूरे दिल्ली के बॉर्डर को कर दिया उन्होंने। आप वहाँ पे जाके आ रहे हो बॉर्डर पे, आप पीछे देख के आए हो बैरिकेड कितनी खतरनाक है बैरिकेड? वो तो पहले हम लोग जब मीडिया में देखे थे तो हम लोग देखे थे, ये पहली बार जब मीडिया पे जो फोटो आते हैं तो देख ही नहीं सकते बॉर्डर क्या की है। लोग तो डायरेक्ट बोलेंगे तो LOC है, लेकिन जब रियलिटी जान जाके तो ये बॉर्डर तो बोलते ना इस देश के अंदर दो देश बना दिया है। एक भारत जो हम लोग हर एक भारत के हर एक चीज़ से जुड़े हुए, और एक बना है इंडिया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो अडानी अंबानी का राष्ट्र है, वैसे डिवाइड करके रखा है। ये बॉर्डर ऐसे बनाया है, किसानों का बॉर्डर है और एक व्यापारियों का बॉर्डर बना दिया। वैसा ही किया है कि एक है जो भारत के मिट्टी से जुड़े हुए हैं और एक है उस मिट्टी को जुड़ने वाले लोग
हैं उनके ऊपर राज करने वाले लोग हैं। तो मोदी जी से या फिर ये जो केंद्र सरकार है उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वो लोकशाही है, लोकशाही में रह रहे हैं, ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों ने बनाई हुई सत्ता है। लोग चाहे तो तुम्हारे को गद्दी से उतार भी सकते हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।